ट्रिक्स पर। तो फ्रेंड्स, इस सीरीज में हम शुरू करेंगे ग्रुप डी के लिए 1000 उन क्वेश्चंस को जो भी ज़्यादातर पूछे जाते हैं, यानी एग्जाम में जो रिपीट ज़्यादातर होते हैं और जिनके इस वर्ष आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। तो उन्हीं 1000 क्वेश्चंस को हम साइंस के क्वेश्चन यहाँ पर इस सीरीज में लाने वाले हैं, डिस्कस करेंगे। पहला पार्ट होने वाला है जिसमें हम 50 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए करते हैं शुरू। सबसे पहला प्रश्न है, सिनेवार या हिंगुल किसका अयस्क होता है? सिनेवार या हिंगुल, तो ये होता है पारे का अयस्क। ठीक है, सिनेवार, या आपसे उल्टा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पारे का अयस्क क्या होता है? तो सिनेवार या हिंगुल ये पारे का अयस्क होता है। नेक्स्ट है नंबर 2, शरीर के ताप का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? ये होता है हाइपोथैलेमस के द्वारा। अब फ्रेंड्स, आपको हाइपोथैलेमस की जगह एग्जाम में अग्र मस्तिष्क भी दिया जा सकता है। हाइपोथैलेमस दिया जा सकता है या फिर अग्र मस्तिष्क। नेक्स्ट है नंबर 3, पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? यानी पेट्रोलियम, तो इसका सही जवाब है अवसादी चट्टानों में। यानी अवसादी चट्टानों में जो है पेट्रोलियम पाया जाता है। यानी कि जो पेट्रोलियम है किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? अवसादी शैलों में, अवसादी चट्टानों में। नेक्स्ट नंबर 4, सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाए जाने वाला पदार्थ है। ये होता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या होता है? सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाया जाता है। ठीक है, और आपने देखा होगा जब आप अम्ल की को मापते हैं, किससे मापते हैं? H पॉजिटिव आयन से, कि कौन कितनी आसानी से H पॉजिटिव आयन को रिमूव कर रहा है, कौन छोड़ रहा है। तो इसलिए क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन पाया जाता है। नेक्स्ट है, किस पदार्थ के संचय से मांसपेशियों में थकावट होती है? तो ये होती है लैक्टिक अम्ल के संचय से। अगर लैक्टिक अम्ल का संचय बढ़ जाता है तो मांसपेशियों में थकावट होने लगती है। नेक्स्ट है, भोपाल में 1984 में कौन सी गैस लीक हुई थी? यानी जो भोपाल त्रासदी हुई थी इसमें कौन सी गैस लीक हुई थी? तो ये हुई थी मिथाइल आइसोसाइनाइड। नेक्स्ट है नंबर 7, कृत्रिम गुर्दा किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये करता है अपोहन के सिद्धांत पर, जिसे क्या कहते हैं? डायलिसिस कहते हैं। तो डायलिसिस या फिर अपोहन। नेक्स्ट है नंबर 8, पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो ये क्या कहता है? भूमि का, या आप कह सकते हैं मृदा का, या फिर मिट्टी का। तो आपसे उल्टा पूछा जा सकता है, भूमि का, मृदा का या मिट्टी का अध्ययन किस में किया जाता है? तो ये किया जाता है पेडोलॉजी में। नेक्स्ट है नंबर 9, यहाँ पर है, किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होती है? ये होती है लैमिनेरिया से। यानी कि लैमिनेरिया जो शैवाल है इससे ही क्या है? आयोडीन प्राप्त होता है। नेक्स्ट है नंबर 10, मानव रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? तो कौन करता है? आरबीसीज, यानी कि लाल रक्त कण जो है मानव में क्या करते हैं? ऑक्सीजन का परिवहन करते हैं। नंबर 11, व्रंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसका रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2। CaOCl2। नेक्स्ट है नंबर 12, आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? तो आवेश का एसआई मात्रक होता है कूलाम। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। नेक्स्ट है नंबर 13 यानी कि 13, शरीर में किसकी कमी से एनीमिया रोग होता है? तो ये होता है आयरन की कमी से। कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग। 14 है, नींबू में पाए जाने वाला अम्ल होता है। यानी नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ये पाया जाता है साइट्रिक अम्ल, जो कहीं कहीं सिट्रिक अम्ल भी आता है, सिट्रिक अम्ल या साइट्रिक अम्ल। नंबर 15 है, वायुमंडलीय हवा का सर्वाधिक घटक होता है। यानी वायुमंडलीय हवा में सबसे ज्यादा क्या होता है? तो क्या होता है? नाइट्रोजन होता है। यानी नाइट्रोजन कितना? 78%। सेकेंड हाईएस्ट कौन होता है? ऑक्सीजन होता है। नंबर 16 है, बिजली बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? बिजली बल्ब का फिलामेंट ये बना होता है टंगस्टन का। किसका होता है? टंगस्टन का होता है। नेक्स्ट है नंबर 17, भारी जल का अणुभार कितना होता है? देखिए, भारी जल का जो सूत्र होता है ये होता है D2O। ठीक है, और यहाँ पर D2 होता है ड्यूटीरियम। यानी ड्यूटीरियम क्या होता है? देखिए, ये होता है हाइड्रोजन का एक समस्थानिक होता है, क्योंकि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्लूटोनियम, ड्यूटीरियम और ट्राइटियम। तो इसका जो परमाणु भार होता है वो कितना होता है? 2 होता है। इसलिए जो नॉर्मली जल होता है उसका परमाणु भार 18, उसका कितना हो जाता है? 20 हो जाता है। अगर आपसे किसी से परमाणु भार निकालना नहीं आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं परमाणु भार या अणु भार आपको निकालना बता दूंगा। ठीक है, तो जो भारी जल होता है इसका अणु भार कितना होता है? 20 होता है। नेक्स्ट नंबर 18, इसमें किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? तो ये होता है विटामिन C की कमी से स्कर्वी रोग।
नेक्स्ट है मधुमेह रोग होता है, ये होता है इंसुलिन की कमी से। मधुमेह रोग किसकी कमी से होता है? इंसुलिन की। 20 आर्गन किस प्रकार की गैस है? आर्गन यानी कि AR, ये किस प्रकार की गैस है? अक्रिय गैस है एक। कैसी? अक्रिय गैस, नॉन रिएक्टिव, जिसे क्या कहते हैं? नोबल गैस कहते हैं, या इसको उत्कृष्ट गैस भी कहते हैं। ये अक्रिय क्यों होते हैं? क्योंकि इनका जो अष्टक होता है वो कंप्लीट होता है, पूरा भरा हुआ होता है। नेक्स्ट है 21, स्फिग्मो मैनोमीटर से क्या मापा जाता है? तो इससे मापा जाता है रक्तचाप, यानी कि जिसे कहते हैं ब्लड प्रेशर। 22 है ध्वनि की चाल अधिकतम होती है, किस में अधिकतम होती है? मैक्सिमम, ये होती है इस्पात में, ध्वनि की चाल। नेक्स्ट आपेक्षिक आर्द्रता किससे मापी जाती है? ये मापी जाती है हाइग्रोमीटर से, ध्यान रखना हाइग्रो, आपेक्षिक आर्द्रता। 24 है वायु में ध्वनि का वेग कितना होता है? ये होता है 332 मीटर प्रति सेकेंड, 332 मीटर प्रति सेकेंड होता है। नेक्स्ट है सूर्य की परावैंगनी किरणों से कौन रक्षा करता है? यानी जो सूर्य से निकलने वाली परावैंगनी किरणें होती हैं हमारी, उनसे रक्षा कौन करता है? तो फ्रेंड्स ये करती है ओजोन परत। यहाँ पर ये मिसप्रिंट यानी गलती से टाइप हो गया परावैंगनी किरणें, इसका सही जवाब है ओजोन परत। कौन करता है? ओजोन परत, इसलिए ओजोन परत को जीवन रक्षक परत भी कहा जाता है। नेक्स्ट है 1 किलोग्राम राशि का वजन कितना होता है? 1 किलोग्राम राशि का वजन ये होता है 9.8 न्यूटन। कितना? 9.8 न्यूटन, क्योंकि W बराबर क्या होता है? फॉर्मूला mg होता है। जब इसकी जगह आप 1 डालेंगे तो कितना आ जाएगा? है ना, कितना आ जाएगा? 9.8, क्योंकि इसका क्या होता है? 9.8 होता है। तो W बराबर mg में आप जब 1 डालेंगे तो g की वैल्यू आ जाएगी 9.8 ही होती है। तो इसलिए 1 किलोग्राम राशि का वजन 9.8 न्यूटन होता है। नेक्स्ट है Ag किसका प्रतीक चिन्ह होता है? ये होता है चांदी का। 28 है सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा होता है? यानी सर्वग्राही, जो सभी का खून ले सकता है, ये होता है AB समूह। नेक्स्ट है 29, इसमें सर्वदाता रक्त समूह कौन सा होता है? देखिए सर्वग्राही AB होता है और सर्वदाता होता है O। नेक्स्ट है 30, समुद्र में डूबी हुई वस्तुओं का पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है, किसका किया जाता है? सोनार का प्रयोग। नेक्स्ट है 31, ग्रेफाइट का प्रयोग मशीनों में किस रूप में होता है? तो ये होता है स्नेहक के रूप में, यानी ग्रेफाइट का प्रयोग मशीनों में। 32 है मानव नेत्र का कौन सा भाग फोटोग्राफी कैमरे के द्वारक की भांति कार्य करता है? तो ये करता है तारा, यानी कि पुतली जो होती है, मानव नेत्र की जो पुतली होती है फोटोग्राफी कैमरे के द्वारक की तरह कार्य करती है। नेक्स्ट है 33, गुरुत्वाकर्षण के नियमों के आविष्कारक कौन है? कौन है? न्यूटन है। 34, नेक्स्ट है 34, कोबाल्ट 60 से कौन सी किरणें निकलती हैं? ये निकलती हैं गामा किरणें। कौन सी? गामा रेज। नेक्स्ट है 35, किसी गतिमान वस्तु में कौन सी ऊर्जा होती है? भाई गतिमान है तो कौन सी होगी? गतिज ऊर्जा होगी। नेक्स्ट है 36, ग्रहों की गति के नियम प्रतिपादित किए थे, ये नियम दिए थे, किसने दिए थे? केपलर ने दिए थे, ग्रहों की गति के नियम। नेक्स्ट है 37, बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र है। बादलों की गति और दिशा ये मापा जाता है नेफोस्कोप से। नेक्स्ट है 38, वर्षा की मात्रा किस यंत्र से मापी जाती है? ये मापी जाती है रेन गेज से। ठीक है, ध्यान रखना है, बादलों की गति और दिशा नेफोस्कोप और वर्षा की मात्रा रेन गेज, यानी कितनी बारिश यहाँ पर हुई है। 39 है एक गेंद को क्षैतिज से किस कोण पर फेंका जाए कि वह अधिकतम दूरी तय करे या अधिक दूर गिरे? मैक्सिमम दूरी तय करे। तो इसका सही जवाब है 45 डिग्री। इसके उलट एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक गेंद को क्षैतिज से किस कोण पर फेंके कि वह न्यूनतम दूरी पर गिरे, तो वो होता है 90 डिग्री। ठीक है, क्योंकि 90 डिग्री बिल्कुल सीधा होता है तो वो गेंद वहीं गिर जाएगी। 40 है बहुत छोटे समय को मापने के लिए किस घड़ी का प्रयोग किया जाता है? ये किया जाता है आणविक घड़ी का। ठीक है, किस घड़ी का? आणविक घड़ी। नेक्स्ट है 41, तो 41 है अमोनिया का सृजन किन गैसों से किया जाता है? ये किया जाता है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से। किससे? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से, यानी कि N2+3H2। ठीक है, तो इससे मिलकर क्या बन जाता है? 2NH3 बन जाता है, यानी 2NH3, यानी कि अमोनिया बन जाता है। और ये एक बात ध्यान रखना, कौन सी विधि में होता है? हैवर विधि में होता है। नेक्स्ट है
जल का शुद्धतम रूप होता है? ये होता है वर्षा का जल। 43 है, किसी निश्चित तापमान पर संतृप्त विलयन होता है। संतृप्त विलयन ये क्या होता है? और अधिक विलय को घोलने में असमर्थ। देखिए विलयन कई प्रकार के होते हैं ना, संतृप्त होता है, असंतृप्त होता है, अति संतृप्त होता है। असंतृप्त जो और ज्यादा ठोस विलय को घोल सकता है, और संतृप्त जो घोलने में असमर्थ, नहीं घोल सकता। अति संतृप्त क्या होता है कि अगर हम संतृप्त विलयन देखिए घोलने में असमर्थ है, उसमें फिर भी हम विलय डाल दें तो वो अति संतृप्त हो जाता है। 44 है, रासायनिक रूप से गन्ने की शर्करा होती है। ये क्या होती है? सुक्रोज। गन्ने की शर्करा, गन्ने में कौन सी शर्करा पाई जाती है? सुक्रोज पाई जाती है। नेक्स्ट है 45, ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है? वही इलेक्ट्रॉन की हानि होती है। ऑक्सीकरण में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की हानि होती है। अपचयन में इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं? ये मैंने आपको पहले ही बताया, 3 समस्थानिक होते हैं। कितने होते हैं? 3 समस्थानिक, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, 1s1, 1s2, 1s3। नेक्स्ट है, चूने के जल में क्या होता है? चूने के जल में क्या होता है? देखिए यहाँ पर होगा एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस। यहाँ पर ये गलती से सोडियम होगा, यहाँ पर क्या होगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस चूने के जल में। ठीक है। नेक्स्ट है 48, रासायनिक तौर पर हीरा क्या होता है? तो हीरा होता है शुद्ध कार्बन। रासायनिक तौर पर क्या होता है? कार्बन, क्योंकि कार्बन का ये एक अपर रूप होता है। 49 है, रसोई गैस किसका मिश्रण होती है? ये होती है ब्यूटेन और प्रोपेन का। ब्यूटेन और प्रोपेन यानी कि C4H10 C3H8 इन दोनों का क्या होती है? मिश्रण होती है। 50 है, बल्ब का तंतु बना होता है। ये बना होता है टंगस्टन का। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हमने 50 क्वेश्चंस को यहाँ पर कंप्लीट किया है और ये हमारा पहला वीडियो इस सीरीज का होने वाला है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। इसको लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपका कोई भी फीडबैक हो तो उसे कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।